तुम्हें ना इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे और अपनी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो तुमसे ये कहेंगे कि पैसा जो है ना, पैसा मनी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैटर नहीं करता, पैसा सब कुछ नहीं होता, ब्ला ब्ला। मैं ना तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ अपनी, ताकि तुम रिलेट कर पाओ इस चीज़ से और तुम्हारा जो नज़रिया है पैसे को लेकर के वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। आज से कुछ साल पहले जब व्हेन आई वाज इन कॉलेज ना, तो मेरे फादर घर आते शाम को एंड लाइक ही वाज वेल, ठीक थे, कोई ऐसा इशू नहीं था उन्हें। ऑल ऑफ अ सडन रात के कुछ 11 साढ़े 11 के आसपास उनको ना वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, उल्टियाँ आने लगती है, बहुत लाइक बहुत तबीयत बिगड़ जाती है बेसिकली। एट दैट टाइम माई मदर, मेरी माँ जो है, शी कॉल्ड आवर नेबर एंड बहुत ही लोअर पिच में, लोअर वॉइस में उन्होंने उनसे कहा कि ऐसे मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई है, तो कैन यू प्लीज ब्रिंग योर कार, कि आप अपनी गाड़ी ला सकते हैं। एंड उस वक्त ना मुझे चीज़ लाइक बहुत बुरी लगी कि ये चीज़ देख करके कि लाइक माय मदर कॉल्ड हिम कि आप प्लीज़ रात के 11:30 बजे की आप गाड़ी लेकर आइए प्लीज़, क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो चुकी है। एंड चलो वो फेज तो निकल गया। उसके कई सालों बाद, मान लीजिए 1-2 साल बाद, ऐसा होता है कि मेरी मदर जो है वो ना सीढ़ियों से गिर जाती है। शी फेल फ्रॉम द स्टेयर्स एंड उनका यहाँ पे इट वाज, द कट वाज सो डीप कि आई कुड लिटरली सी हर स्कल। उनका जो स्कल है अंदर वो मुझे दिख जाता है, इतना डीप कट था। एंड जब मैंने वो चीज़ देखी आई वाज लाइक कि यार, लाइक माय मदर वाज ऑलमोस्ट डेड, इतना तो मैंने मान लिया था। बट somehow we picked her up, we grabbed her, और हमने जो वो जो दुपट्टा होता है उनका, तो how we grabbed her around her head एंड उस वक्त मैंने लिटरली अपने फादर को नंगे पाँव भागते हुए देखा। ही वॉज बेयर फुटेड, लिटरली बेयर फुटेड, एंड ही वेंट टू द सेम नेबर कि प्लीज आप गाड़ी निकालिए, हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। लाइक ही वॉज लिटरली बेयर फुटेड और वो नंगे पाँव भागे कि प्लीज गाड़ी निकालिए, ऐसा इंसिडेंट हुआ है। लाइक एट दैट टाइम आई फेल्ट लाइक कि ये जो पैसा है ना, पैसा मनी, इट इज सो इम्पोर्टेंट कि अगर उस वक्त पैसा होता तो ऑब्वियसली गाड़ी भी होती, तो हमें ना किसी के पास दौड़ कर जाना नहीं पड़ता। और मुझे ये चीज़ लाइक सोचता हूँ मैं कभी कभी कि यार, अगर ये जो दोनों इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ, अगर खुदा ना खास्ता अगर उनके पास गाड़ी ना होती तो माई फादर वुड हैव बीन डाइड, माई मदर वुड हैव बीन डाइड, लिटरली। गाड़ी थी उनके पास, सो दैट्स वाई ये दोनों बच गए समहाउ। लाइक लिसन, पैसा ना, ये तुम्हें वही लोग बताएंगे कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर नहीं करता, या तो उन्हें पता नहीं है कि पैसे कमाए कैसे जाते हैं, या तो उनकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से उन्हें पता लगे कि हाँ पैसे की अहमियत होती है, या तो ऑलरेडी उनके पास बहुत ज़्यादा होता है कि उन्हें दे डोंट गिव अ फक अबाउट कि क्या होता है पैसा। बट व्हेन इट कम्स टू यू, पैसा इज सो इम्पोर्टेंट कि अगर खुदा न खास्ता तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आई तो तुम्हें पता लगेगा कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। ये जो तुम्हें ज्ञान बांटा जाता है ना कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है यार, लाइक पैसे के अलावा दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, जब तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशंस आएगी ना, देन यू फील लाइक कि हाँ पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, और तुम्हें वो सारी बातें बेकार लगेगी एट दैट टाइम। उस वक्त तुम्हें लगेगा कि क्या बकवास था ये। पैसा जिंदगी की 95% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, लाइक एवरीथिंग एवरीथिंग। You need a house, you need money. You have to buy a car, you need money. You have any medical emergency, you need money.
You have weddings, you need money. You have to study, you need money. लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट में तुम्हें पैसा चाहिए यार। ये जो बुलशिट एडवाइस है ना जो तुम्हें दी जाती है, चाहे कोई रिलेटिव दे, कोई फ्रेंड दे, सोशल मीडिया पे सुनो, पैसा वो नहीं है, पैसा ये नहीं है, इन सबको साइड में रखो यार, और फिगर आउट करो कि मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ। क्योंकि अगेन जैसी कोई ऐसी सिचुएशन आई, तुम्हें रियलाइज हुआ कि पैसा इंपॉर्टेंट है, लाइक लिटरली इंपॉर्टेंट है, तो स्किल्स सीखो, उन स्किल्स को इम्प्लीमेंट करो और पैसे कमाओ। कुछ भी करो बट पैसे कमाओ। पैसा इंपॉर्टेंट है और ये एक फैक्ट है, इस फैक्ट को कोई नहीं बदल सकता। दिस इज अ फैक्ट लिटरली। और इसके साथ एक और बात आती है, ये जो गाड़ी वाली बात मैंने अभी की, ये जो कहते हैं ना कि गाड़ी एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है, वो अगर हम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें तो ठीक है, गाड़ी एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है, ओके। लेकिन अगेन इस सिचुएशन को तुम ज़रा ध्यान से सुनो जो मैंने अभी तुम्हें बताई, मेरे मदर के बारे में, फादर के बारे में। अगर तुम्हारे घर में ऐसा कुछ होता है और तुम्हें लिटरली एक ऐसे वक्त पर, ऐसे टाइम पर जहाँ पर तुम्हें कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, कोई एम्बुलेंस नहीं आने वाली टाइम पे, यू हैव टू ब्रिंग योर, जो कोई भी उस वक्त बीमार होगा, यू हैव टू ब्रिंग देम टू द हॉस्पिटल। वहाँ पे तुम्हारी अपनी गाड़ी की जो अहमियत है ना वो तुम्हें दिखाई देगी। वहाँ पे तुम गाड़ी को एज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट की तरह नहीं देखोगे, वहाँ पे तुम अपनी गाड़ी को एज ए ब्लेसिंग की तरह देखोगे। ऑल दो कि पैसा तुमसे जा रहा है, गाड़ी तुमसे पैसा लेती है, बट एट दैट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। यार देखो, जब किसी की जान पे बनी होती है ना, पैसा उससे इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर तुम्हारे लिए पैसा इस चीज़ से इम्पोर्टेंट है कि किसी फैमिली मेम्बर की जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए पैसा है, तो ठीक है, वहाँ पर इट्स लाइक यूर चॉइस। तुम कहो क्या कार डेफिनेशन एसेट होगी, लेकिन जहाँ पर, लेकिन इफ़ यू आर लाइक मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये किन किन चीज़ों में तुम्हें काम आएगी एट द एंड ऑफ द डे, although this is a depreciating asset, but when it comes to emotionally ना, this is an appreciating asset जो तुम्हें बहुत कुछ दे रहा है उस पैसे के बदले में। पैसा एक बाई प्रोडक्ट है, लेकिन किसी लव्ड वन की जान ना, वो बाई प्रोडक्ट नहीं है। तो इस चीज़ को भी ना, इस चीज़ का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करो। सोशल मीडिया पर ज्ञान लेने से लाइक हमारा दिमाग खराब हो चुका है। पैसे के लिए अपना पर्सपेक्टिव बदलो, गाड़ी के लिए अपना पर्सपेक्टिव बदलो। अब इसमें ये नहीं है कि तुम कहोगे ठीक है भाई साहब, इसने कहा कि गाड़ी लेनी है, देन हमारा बजट अगर फॉर सपोज 5 लाख का है तो 10 लाख की गाड़ी लेनी है हमें, क्रेटा दिखा नहीं। इट्स नॉट अबाउट ये, इट्स नॉट अबाउट कार्स। ऑल्दो मैं यहाँ पर गाड़ी की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, बट इट्स नॉट अबाउट कार, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ सिस्टम फॉर योर लाइफ, जहाँ पे तुम्हें किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़े, जहाँ पे लाइक गिड़गिड़ाना नहीं पड़े, अब आप प्लीज गाड़ी दे दीजिए, अब वो इमरजेंसी है। नो, यू जस्ट हैव टू लाइक पिक व्हाट, जो भी बीमार है, जस्ट पिक हिम अप एंड ब्रिंग हिम टू द हॉस्पिटल। वहाँ पे तुम्हें अहमियत समझ आएगी इन चीज़ों की। तो अगेन बात वही आती है कि जो कुछ भी कर रहे हो, कोशिश करो इसमें बेटर पैसे कैसे कमाए जा सके। नहीं हो सकता कोई स्किल सीखो, उसको मोनेटाइज करो और मेहनत करो एट द एंड ऑफ द डे यार। वो ज़माना गया जब तुम्हें ऑफिस के चक्कर खाने पड़ते हैं। सोशल मीडिया सीखो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो, यूट्यूब सीखो, इंस्टाग्राम सीखो, और इतने पैसे कमाओ कि तुम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सको अपने पेरेंट्स के लिए, स्पेशली अपने पेरेंट्स के लिए और खुद के लिए भी, जहाँ पे तुम्हें किसी के आगे गिड़गिड़ाना पड़े किसी चीज़ के लिए, भीख ना मांगनी पड़े किसी चीज़ के लिए। तुम अपना सिस्टम खुद क्रिएट करो अपने लिए। दैट्स इट। Okay, this is Furkan signing off. Thank you so much for watching.